हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आशीष यादव। आज मैं आपको ऑप्शन में ट्रेड प्लान करके दिखाने वाला हूँ। और बहुत लोगों ने बोला कि आपका आपका जो टीजराइट टूल्स है वो ऑप्शंस में काम करता है या नहीं करता है। उसके लिए मैं यहाँ पर इंडिकेटर प्लॉट कर रहा हूँ टीजराइट प्लस ऑप्शंस के चार्ट में। ठीक है, अभी ये आपका सेंसेक्स का चार्ट है, ठीक है ना। कैश का मैं ऑप्शन में जाऊँगा यहाँ पर। 83,000 का जो ऑप्शन है वहाँ मैंने इसको प्लॉट किया है इंटरडे टाइम फ्रेम में, दैट इज़ 5 मिनट्स। आप यहाँ पर देखोगे एक डिमांड जोन ऑलरेडी पहले से बना हुआ था, ठीक है। और प्राइस सुबह मॉर्निंग में वहाँ पर फर्स्ट कैंडल टच किया और बाउंस आया, फिर से सप्लाई बनाया। अभी क्या वापस से प्राइस यहाँ पर ट्राई कर रहा है ऊपर जाने के लिए। अभी जो प्राइस है वो 465 चल रहा है और जो हमारा एंट्री का लेवल है वो 432 के आसपास का है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ट्रेड प्लान किया हुआ है और मैंने यहाँ पे एट द मनी ऑप्शन बाय किया है 83,200 का, ठीक है। बट ये क्या हम ये आपका 83,359 है। मैंने एट द मनी ऑप्शन बाय किया हुआ है और जो ट्रेड मैंने पंच किया है वो 83,200 का है। यहाँ पे देखते हैं इसमें मूवमेंट कैसा होता है। अभी आप देखोगे यहाँ पे 465 जो हमारा रनिंग प्राइस था और वहाँ पे ये 471 हुआ है। और जो टारगेट हमारा रहेगा वो टारगेट हमारा सप्लाई जोन जो हमें दिख रहा है 539 के लेवल के आसपास। प्राइस वहाँ तक एक्सपेक्टेशन है जाने के लिए। उस सप्लाई जोन में जैसे प्राइस टच करेगा वहाँ पर मैं एग्जिट कर दूंगा, बिकॉज एक बाउंस ऑलरेडी यहाँ से अच्छा आ चुका है। मॉर्निंग में देखेंगे आप तो फर्स्ट कैंडल टच किया और वहाँ से बढ़िया सा प्राइस मूवमेंट हुआ है। यहाँ पे यहाँ एक स्मॉल रेजिस्टेंस है, आप यहाँ पर देखोगे रेड कैंडल का एक 484 के आसपास का रेजिस्टेंस है। ये निकालेगा तो सीधा हमारा जो सप्लाई जोन का टारगेट है वो वहाँ पर हिट होगा, ठीक है। अभी क्या देखते हैं 472 के आसपास प्राइस हमारा चल रहा है। ये सेल्फ प्लॉटेड चार्ट है टीजरआई का। जब भी आप इंडिकेटर अप्लाई करोगे तो आपके सामने इस तरीके से ये आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन प्लॉट करके यहाँ पे दे देता है, ठीक है। इसको अभी देख लेते हैं एक बार। और जो सप्लाई जोन है वो 539 से लेके 567, इसी के बीच से प्राइस कहीं से भी ड्रॉप होगा, ठीक है। इसको एक बार देख लेते हैं। अभी 472 है, हालांकि एक ग्रीन कैंडल जस्ट मूव आउट हुआ है डिमांड जोन से। एक आपका बोरिंग कैंडल बनाया, फिर अभी ग्रीन कैंडल है, बाकी अभी भी ये बोरिंग कैंडल ही बना रहा है, ठीक है। एक बार देखते हैं अभी क्या है। अभी क्या एक मूव आया जो रेजिस्टेंस हमारा जिसमें मैंने मार्क किया था 484 के लेवल के आसपास, वो ब्रेक करके प्राइस क्लोज नहीं हुआ है बट वहाँ तक पहुँच गया है, ठीक है। उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है, ये कैंडल क्लोज हुआ है 5 मिनट का। अभी ये फोर्थ कैंडल है, आई थिंक 20 मिनट्स 15 मिनट हो गए हैं डिमांड जोन को, प्राइस ऊपर आया हुआ है। अभी क्या है 495 के ऊपर चल रहा है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा, मे बी आधे घंटे या 45 मिनट लग जाए, बट क्या है अगर प्राइस चलेगा देन जो रिवर्स आएगा वो हमारा सप्लाई जोन से आना चाहिए, बिकॉज बीच में कोई रेजिस्टेंस वगैरह है ही नहीं, कोई सप्लाई नहीं है। रेजिस्टेंस जो भी था वो यहाँ से निकल गया। तभी आप देखोगे ऑलमोस्ट 516 के आसपास आ गया, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारा टारगेट आने ही वाला है। मिनटू से मुश्किल से 20 पॉइंट बचे हैं, ठीक है। बट एक बार देखते हैं वहाँ तक प्राइस हिट करता है नहीं करता है, ठीक है ना। अभी एग्जिट नहीं करूँगा, बट अभी जैसे मैं आपको ऑर्डर विंडो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी क्या है वापस से 507 हुआ है प्राइस आपका। अभी क्या है 518 का हाई लगाया हुआ इसने, 518 का हाई मारा है। और जो टारगेट है वो सप्लाई जोन के आसपास ही एग्जिट, मे बी इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट क्या है सप्लाई जोन जैसे टच करेगा वैसे हम वहाँ पे एग्जिट, बिकॉज जो मूवमेंट होता है ना सप्लाई जोन डिमांड जोन का वो बहुत ही फास्ट होता है। प्राइस एकदम से थोड़ा सा भी टच करेगा तो ड्रॉप आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आप यहाँ सप्लाई जोन में आप जो प्रीवियस डिमांड जोन में देख सकते हो, जो मॉर्निंग में मूवमेंट आया हुआ था, बहुत सारा मूवमेंट था, प्राइस जस्ट टच किया और एकदम से बाउंस आ गया था, ठीक है। अभी देखो 525 का है, 10-15 पॉइंट और बचा। अभी जो हाई मारा है वो हाई लगाया आपका 525 का। मैं आपको ये ऑर्डर विंडो भी दिखा देता हूँ। जो भी है वो सेंसेक्स 83200 का है, 100 क्वांटिटी है 320 के हिसाब से, ठीक है। वो देख लेते हैं, वो भी करीब ये आप देखोगे। अभी क्या है प्राइस हमारा टच कर चुका है, एक बार बीच में रिट्रेसमेंट, बीच में ड्रॉप भी आया, बट वहाँ पे क्या हमारा ये यहाँ से ड्रॉप आया ये, बट ऑलरेडी एक सप्लाई डिमांड जोन ऑलरेडी यहाँ बन चुका था, ठीक है ना। उसको भी टच किया, आप देखोगे बहुत फाइन टच है, मे बी टच भी नहीं हुआ है। और वो उसके बाद प्राइस बाउंस आके हमारा जो टारगेट था वो वहाँ पे अचीव किया। यहाँ पे क्या जैसे जैसे प्राइस ट्रैवल करता है वैसे वैसे ऑलरेडी आपने जैसे प्रीवियस विंडो में देखा वहाँ डिमांड जोन नहीं था, बट जैसे प्राइस ट्रैवल किया एक डिमांड जोन ऑल ऑटोमेटिक मार्क हुआ है बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ टीजरआई, ठीक है। ये आपको हेल्प यहाँ पे मिलती है टीजरआई में कि जैसे प्राइस ट्रैवल करता है वैसे वैसे इनकेस एंट्री अगर हम लोग वहाँ पे मिस कर रहे हैं देन दोबारा चार्ट हमारा वहाँ बन जाता है, ठीक है। वो एक बार देख लेते हैं।
ओके, सो ये वाला भी ऑप्शन जो भी है उसको एक बार देख लेता हूँ क्या प्राइस चल रहा है। और आई थिंक 385 390 करीब मुझे 70, वो भी उसका भी सप्लाई जोन आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। 304 के आसपास का था, ऑलमोस्ट टच हुआ है, ठीक है। और अभी आपका क्या है 317 के 7 का डिमांड जो बनाए हुए थे यहाँ पे वापस से, ऐसे मैंने आपको 83,000 के ऑप्शन में दिखाया, ठीक है। और यहाँ पे एग्जैक्ट टच किया 317 से 15 मिनट में यही मूवमेंट आपका 50-60 पॉइंट का मूवमेंट इसने सेंसेक्स में यहाँ पे दिखा दिया। तो इंट्राडे में इस तरीके से आप ट्रेड यहाँ पे कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ TZI, ठीक है। सो ये TZI के टूल्स का ब्यूटी है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। सो अगर आपको इस चीज़ के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए देन आप अकाउंट ओपन करके आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके अकाउंट ओपन करके और ये चीज़ें आप वहाँ पर लैंड कर सकते हो। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जस्ट आपको सिर्फ इंडिकेटर प्लॉट करने हैं, ऑटोमेटिक डिमांड सप्लाई जोन आपके सामने आ जाते हैं, ठीक, ये चीज़ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।